उतने दिन से निशान जी कहाँ थे? ये तो आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे थे। हमारे माननीय नीतीश जी हैं, वो जनता को बेवकूफ़ बना रहे थे। वो भी तो वही काम कर रहे हैं ना जो हमारे लालू जी किए। नीतीश कुमार जी ने जो 10 साल पहले जो काम किए, बहुत अच्छा काम किए, लेकिन ये 5 साल 6 साल वो जो अड़े हुए हैं कि हम ये कुर्सी को नहीं छोड़ेंगे, वो बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। वो अपने जिद में वो बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि उनका दिमाग अब हिल चुका है। उनका दिमाग हिल चुका है और दिमाग हिलने के कारण वो बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। तो भी मेरे पोस्टर जो हटवा रहे हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं, अगर जितने दिमाग आप मेरे पर लगा रहे हैं उतना दिमाग आप जनता पर लगाते तो आपका जनता का आशीर्वाद मिलता है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। हमारे साथ मौजूद है जनसुराज की नेत्री अर्पणा यादव। उनसे हम जानेंगे कि बिहार में राजनीतिक दृष्टिकोण को वो किस तरीके से देखती है, बिहार में बदलते समीकरण को, बदलते अपराध ग्राफ जो बढ़ रहा है, अर्पणा जी आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, अपराध तो काफ़ी बढ़ रही है, वो देखने की चीज़ ही नहीं है, वो तो जनता भी देख रही है किस तरीके से क्राइम बढ़ती जा रही है। हमारे आए दिन बिहार में आए दिन 100 लोग भी होंगे, 100 से अधिक लोग भी होंगे जो मर्डर किए जाते हैं। आप हाल फिलहाल में देखे होंगे, एक लेडीज़ को मार कर फेंक दिया गया, गोली मार कर फेंक दिया गया। आप सोशल मीडिया पर आए दिन देखते होंगे कि बच्ची को एक्सीडेंट में जानबूझकर मार दिया गया, कलर नहीं लगवाने के वजह से उनको मारा गया। ये सब क्राइम इतनी बढ़ चुकी है, आम जनता क्या, यहाँ हमारी जो पुलिसकर्मी है वो भी सुरक्षित नहीं है। जी, पुलिसकर्मी की आपने बात कही। हाल ही में राबड़ी यादव का एक बहुत ही बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि जंगल राज तो छोड़िए, मंगल राज चल रहा है लेकिन अब भी सुरक्षित नहीं है। 2 दिन में 22 लोग की मौत हो जा रही है। इस पर आप क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स उन्होंने जो बोला वो सही बोला। इधर तो काफ़ी मर्डर केस काफ़ी बढ़ गई है। प्रशासन ही सुरक्षा नहीं रहेंगे तो हमारे आम जनता क्या सुरक्षा रहेंगे। और वो जो बोले वो बिल्कुल सही बोले, हम इसमें एग्री करते हैं, उनकी बातों को ये करते हैं। जो नीतीश कुमार जी ने जो 10 साल पहले जो काम किए, बहुत अच्छा काम किए, लेकिन ये 5 साल 6 साल वो जो अड़े हुए हैं कि हम ये कुर्सी को नहीं छोड़ेंगे, वो बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। वो अपने जिद में वो बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि उनका दिमाग अब हिल चुका है। उनका दिमाग हिल चुका है और दिमाग हिलने के कारण वो बिहार को बर्बाद कर रहा है। उनको ये अब गद्दी को छोड़ देना चाहिए। अब उनको आराम की ज़रूरत है। हम ये कहेंगे कि नीतीश जी, हमारे माननीय जो नीतीश जी हैं, उनको हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप गद्दी को छोड़ दीजिए और अब अपना काम किसी और को सौंपिए जो आपका काम कर सके, जो बिहार को चला सके, कोई भी हो। अब तो खैर 6 महीना में चुनाव तो आ ही रही है, वो तो अब जनता, अब ये क्या डिसाइड करेंगे, ये किसी को काम क्या देगा, तो जनता ही डिसाइड करेंगे कि किनको हमको चुनना है, किनको हमको बिहार का राजा बनाना है। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं सभी जनता को, सभी बिहार वासियों को, वो ऐसे लोगों को चुनाव कीजिए जो हमारे बिहार को चला सके। जी, आप जिस तरीके से आप बोल रही हैं कि नीतीश कुमार को अब रिटायरमेंट की तरफ बढ़नी चाहिए, लगता है आपको कि जेडीयू की भविष्य नीतीश कुमार के अलावा कहीं और जाती है? हमको वहाँ पर तो कुछ नहीं लगता है, उधर तो हमको कुछ इधर उधर नहीं लगता कोई है ऐसा कि जो संभाल सके। मुझे ऐसा कोई नहीं लगता है। देखिए, आप युवा को लाइएगा ही नहीं आगे तो बूढ़े बुजुर्ग तो रिटायरमेंट का उम्र तो होती है ना। अब सरकारी जॉब में जब हमारे जो सरकारी जॉब जो करते हैं उनकी आप रिटायरमेंट देते हैं तो आप लोग को भी तो रिटायरमेंट आता है ना। आप युवा को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। आप सोचते हैं कि हम भी गद्दी पे बिराजमान रहा तो कैसे चलेगा बिहार। आप तो बिहार को डुबो रहे हैं। आप अपने जिद के आड़ में बिहार को डुबो रहे हैं। चाहे जो भी नेता हो, सिर्फ हम नीतीश जी को ही नहीं बोल रहे हैं, हम सभी नेताओं को बोल रहे हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि युवा को अब आगे बढ़ने दीजिए। मैं भी एक युवा हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मुझ में अगर काबिलियत नहीं है तो मुझे साइड कीजिए, लेकिन मुझसे जो काबिल लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, उनको आगे आप बढ़ने दीजिए। अपना जी आगे बढ़े तो पोस्टर वार भी बिहार में काफ़ी देखने को मिलता है। हाल ही में पटना शरीफ में आपकी एक पोस्टर जो है वो जारी की गई थी जिसे हटा भी दिया गया। क्या लगता है आपको कि इसके पीछे सत्ता पक्ष या विपक्ष
जिम्मेदार है, नंदकिशोर यादव तक पर भी आप जो है वो बहुत बार आपने खुल करके बात करी है, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए मैं ये बोलना चाहूँगी, जो भी मेरे पोस्टर जो हटवा रहे हैं हम उनसे आग्रह करते हैं, अगर जितने दिमाग आप मेरे पर लगा रहे हैं उतना दिमाग आप जनता पर लगाते हैं तो आपका जनता का आशीर्वाद मिलता है। जितना दिमाग आप मेरे पोस्टर पर आप लगा रहे हैं उतना दिमाग अगर आप जनता की समस्या देखते हैं, व्यापारियों का समस्या देखते हैं, युवा का रोजगार देखते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप पोस्टर पे क्यों ध्यान दे रहे हैं? पोस्टर तो खैर, इतना डर लगेगा अर्पणा यादव से, इतना डर आखिर क्यों? चोर के रानी मीटिंग का ये कहानी आ गई। कहावत में आती है कि चोर के रानी मीटिंग का वही हो रहा है आप लोग के साथ, कि आपने कुछ काम नहीं किया इसलिए आपने अर्पणा यादव से डर गए। हम ये कहना चाहते हैं आप पोस्टर पर से ध्यान हटाइए, पब्लिक के बीच में आइए, उनकी समस्या को देखिए और उनको ये कीजिए, उनका काम कीजिए। आप पोस्टर का ध्यान नहीं रखिए। पोस्टर हटाने के लिए आप 10 को लोगों को रख रहे हैं, बताइए। और 10 को लोगों को रखते हैं कि जाओ जनता के बीच में जाओ, उनकी समस्या को देखो, उनकी समस्या को सॉल्व करो, तो आप पोस्टर पे लगे हुए हैं। क्या आपकी सोच है? क्या आपको ऐसा उम्र आ चुका है कि आप पूजा पाठ करते, लोगों को बीच में जाते, बुजुर्गों के बीच में जाते, बच्चों के बीच में जाते हैं, युवाओं को गाइडलाइंस करते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहाँ पे जो हमारे युवा, जो ग्रोथ युवा हैं, जो पूंजी है हमारे बिहार के, उनके बीच जाते हैं आप और उनको अपना गाइडलाइन बताते हैं कि किस तरीके से राजनीति किया जाता है, कैसे तुम काम कर सकते हो, किस तरीके से पटना साहिब को बढ़ा सकते हो, किस तरीके से बिहार को बढ़ा सकते हो। और आप तो इतने अच्छे पोस्ट पर जा चुके हैं ना कि आपको कोई सोचना ही नहीं है। आप तो राजा बन चुके हैं, फिर क्यों एक पोस्टर के पीछे पड़ना? हमें तो नहीं लगता, काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है हमको, थोड़ा सा लग रहा है कि अच्छा नहीं है जी। अगर उन्हीं राजा की बात करें तो पटना साहिब में उनका जो है दबदबा है। आप उतरने जा रही है पटना साहिब से, क्या रणनीति होगी, कैसे आप देखती हैं खुद को? क्योंकि आप जो है राजनीतिक में अगर देखा जाए तो नई दृष्टिकोण के साथ जा रही है, जो ऑलरेडी जमे हुए हैं, यानी कि एनडीए बोल ले या फिर राजद बोल ले, कैसे देखती हैं आप, रणनीति क्या रहेगी आपकी? देखिए हमारी रणनीति कुछ नहीं है, हम जनता को देखते हैं, हम जनता को बीच में जाते हैं, जनता क्या चाह रही है हम उनको देखते हैं, हम किसी नेता उता को नहीं देखते हैं। मेरा एक आदत है, आज तक ये रिकॉर्ड रहा है, किसी नेता, नंदकिशोर जी मेरे कॉलेज, कोचिंग, इतनी चीज़ों में आए, मैंने कभी फोटोग्राफ्स नहीं खिंचवाया, कभी उनके साथ फ़ोटो नहीं लिया, कभी उनके साथ सेल्फी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुझे ये सब चीज़ पसंद नहीं। जो मेरा काम ना करे, जो मैं सिटी के होकर मेरा सिटी का काम ना करे, उनके साथ मेरा फ़ोटो नहीं होना चाहिए। हाँ, आज मैंने प्रशांत किशोर जी के साथ फ़ोटो खिंचवाया क्योंकि वो युवा के लिए काम कर रहे हैं, वो बिहार के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग के घर घर जाते हैं, वो देखते, वो समस्या देख रहे हैं, इसलिए मैंने उनके साथ भी फ़ोटो खिंचवाया। लेकिन ऐसा आप देख लीजिएगा, अगर मेरा सोशल मीडिया देखिएगा तो किसी नेता के साथ फ़ोटो नहीं, किसी भी नेता के साथ नहीं। नंदकिशोर जी हर जगह जाते हैं, चाहते तो हम बहुत बार उनके साथ फोटोग्राफ्स खिंचवा सकते थे, लेकिन मैंने खिंचवाया नहीं क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो काम ही ऐसा नहीं किए हैं, वो जनता का लोकप्रिय बने ही नहीं। जो लोकप्रिय उनको बनना चाहिए, सिर्फ अपना देखें, अपना राजा बनना, ख्वाब देखना कि हमको राजा बनना है, महाराजा बनना है, पैसा बस देख, अपना परिवार देखना। अरे अपना परिवार कितना देखिएगा, जनता को भी देखिए, जनता भी तो आपका परिवार है, जनता आपको वहाँ तक पहुँचाई है, आपको जनता को भी देखना चाहिए था। अपर्णा जी, एक और सवाल रहेगा कि हाल ही में प्रशांत किशोर एक स्टेटमेंट देते हैं कि अपने प्रतिनिधि को 5 साल के लिए आप उन पर भरोसा करिए, तो क्या प्रशांत किशोर के स्टेटमेंट का जो कई मायने निकाले जाएंगे उसमें से एक ये होगा कि क्या 5 साल ही वो बिहार को देखते हैं, 5 साल के बाद की क्या छवि देखेंगे वो बिहार की? जैसे कि जैसे आप लोग ने कहते हैं कि इसका गढ़ है, आरजेडी का है, ये है, वो है, आप लोग नहीं आइएगा, तो मैं बस जनता को ये कहना मतलब कि हमारे जो प्रशांत जी हैं उनका कहना ये है कि आप 5 साल देख तो देखिए, एक्सपायरी दवा खाने से अच्छा है कि कुछ अच्छा दवा खा के तो देखिए, ठीक नहीं होगा तब ना कहिएगा। एक्सपायरी दवा खाइएगा तो बीमार तब और भी पड़ जाइएगा, तो एक्सपायरी दवा नहीं खाइए, जो सुरक्षा दवा है वो पहले खा कर देखिए, अगर उससे ठीक होता है तो वो आपके लिए लाभकारी है, फिर वो आगे भी आपका काम देगा, आगे भी अगर फीवर होता है उसका काम देगा।
उनका कहना ये था कि 5 साल काम करके देखिए, अगर 5 साल काम नहीं करती है तो आप उसको हटा दीजिए। ये प्रशांत जी का स्टेटमेंट है। ये नहीं कि 5 साल ही काम करेगा, 5 साल काम नहीं करेंगे। अगर जनता का प्यार रहा, हमारा काम उनको पसंद आया जनता को, तो हम हमेशा रहेंगे। बिहार में सबसे बड़ा चैलेंज जातिवाद और परिवारवाद दिखाई देता है। अब तो नीतीश कुमार के बेटे भी जो है अब सिक्का जमाने आए, निशांत कुमार राजनीति में। परिवारवाद और भी ज्यादा बढ़ रहा है, राजद के तरफ तो काफी सवाल उठाए जाते हैं, अब एनडीए पर भी हो रहा है। क्या लगता है कैसे इस चीज से प्रशांत किशोर जो है अपने आप को रखेंगे इस पर? यही तो मुझे समझ में नहीं आती है ना। उतनी दिन से निशांत जी कहाँ थे? उतने दिन से निशांत जी कहाँ थे? ये तो आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे थे। हमारे माननीय नीतीश जी हैं, वो जनता को बेवकूफ़ बना रहे थे। वो भी तो वही काम कर रहे हैं ना जो हमारे लालू जी किए। वो भी वही काम करने जा रहे हैं, बस जनता को बेवकूफ़ बनाने जा रहे हैं। बना रहे थे इतने दिन से, लेकिन जनता इतनी बेवकूफ़ रही नहीं। अगर जनता का बेटा अब राजा नहीं बनेगा तो राजा का बेटा भी राजा नहीं बनेगा। प्रशांत जी का कहना यही है कि ये राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जनता का बेटा राजा बनेगा। हमारा जन स्वराज का फोकस यही है। हमारा जनता चूज करेगी, वो अपने बेटे के लिए लड़ेगी। जनता हमारे बेटे के लिए लड़ेंगे। जो हमारे जनता है वो अपने बेटे के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ना किसी की राजा का बेटे के लिए लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, तो जैसा कि आपने सुना कि अगर जनता के बेटे राजा नहीं बनते तो राजा का बेटा जो है अब राजा नहीं बनेगा। बिहार में नई समीकरण जुड़ने जा रही है। प्रशांत किशोर जनसुराज के साथ हल्ला बोलने जा रहे हैं और पन्ना यादव ने साफ तौर पे बताया कि उनकी क्या रणनीति रहेगी। पोस्टर से आगे बढ़ना चाहिए और पोस्टर के सिलसिला के बाद अब बिहार में विधानसभा चुनाव है तो वहां पे अपर्णा यादव खुल करके दिखाएंगी। नंदकिशोर यादव एक बहुत बड़े चुनावी मैदान में जो है वो खड़े होंगे उनके साथ, लेकिन तैयार है अपर्णा यादव। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े हमारे साथ और देखते रहिए आगाज़।